अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28 आएगा 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास 2 लाइन की क्वेश्चन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में, और आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, और फिर आपको एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करनी है जिसमें ये दोनों लाइन लाई करते हैं। सबसे पहले कोप्लेनरिटी के ऊपर बात करते हैं हम लोग। अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो इन दोनों लाइन को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। वो कंडीशन क्या होती है, x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अच्छा, x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहां से पहला वाला लाइन पास कर रहा होता है, और x2 y2 z2 क्या होता है, x2 y2 z2 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहां से दूसरा वाला लाइन पास कर रहा होता है। a1 b1 c1 पहले वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, और a2 b2 c2 दूसरे वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। अच्छा, तो यहां से मेरे पास x1 y1 z1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -1 3 और -2। ऐसे ही मेरे पास x2 y2 z2 कितना हो जाएगा 0 7 और -7। अच्छा, a1 b1 c1 क्या हो जाएगा -3 2 और 1 है, a2 b2 c2 कितना हो जाएगा 1 -3 2। तो पुट करके देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 -1 यानी कि 1 हो गया, यहाँ 7 -3 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ कितना है ये मेरे पास 7 है या -7 है, -7 है, और -7 और -2 यानी कि -7 + 2 यानी कि -5 हो गया। अच्छा, a1 b1 c1 -3 2 1 है, और a2 b2 c2 1 -3 2 है, तो 1 यहाँ पे -3 यहाँ 2 = 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 3 -4, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -6 और -1 -5 9 और -2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा -4 × -7, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -5 × 7 = 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7 + 28 -35 = 0, यानी कि 35 -35 = 0, हेंस 0 = 0। इसलिए यहां से ये प्रूफ होता है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर तो हैं। अब हम लोग एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करते हैं जिसमें ये दोनों लाइन लाई कर रहे होंगे। तो देखते हैं अगले पेज में। अब इनसे हम लोग यहां तक तो पहुंच चुके थे, अब हम लोग प्लेन की क्वेश्चन निकालते हैं। तो प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, प्लेन की क्वेश्चन हो जाएगी x - x1 y - y1 z - z1, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करने के बाद मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन आती है। और मैंने इस इक्वेशन को देखते हुए x1 y1 z1 की वैल्यू लिख ली, a1 b1 c1 की वैल्यू लिख ली, और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख ली, जो कि इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको समझाया था x1 y1 z1 क्या होता है, a1 b1 c1 क्या होता है, और a2 b2 c2 क्या होता है। अब बस पुट करने की बारी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x + 1, यहाँ हो जाएगा मेरे पास y - 3, यहाँ हो जाएगा मेरे पास z + 2, a1 b1 c1 मेरे पास कितना है -3 2 1, और a2 b2 c2 कितना है 1 -3 और 2। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं x + 1, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 4 + 3 -y - 3, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -6 -1, और प्लस में कितना z + 2, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 9 -2 = 0। देखना 7x + 1 + 7y - 3 और प्लस में 7z + 2 = 0। अब इसको और सॉल्व करने की बारी है। तो ये कितना हो जाएगा 7x + 7 + 7y - 21 + 7z + 14 = 0। तो ये कितना हो गया 7x + 7y + 7z, 7 और 14 हो जाएगा मेरे पास कितना 21, और यहाँ -21 पहले से है = 0। तो 21 से -21 कट गया, ये कितना हो गया मेरे पास 7x + 7y + 7z = 0। अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ, यहाँ कितना हो जाएगा x + y + z, और यहाँ = 0। अब मैं 7 को उस साइड भेज दूंगा तो 0/7 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y + z = 0। ठीक है, तो ये मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखना 8th नंबर क्वेश्चन में फिर से हम लोगों को 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। सबसे पहले हम लोग कोप्लेनरिटी की ओर चलते हैं। तो कोप्लेनरिटी के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, यहाँ हो जाएगा x2 - x1, यहाँ हो जाएगा y2 - y1, यहाँ हो जाएगा z2 - z1, यहाँ हो जाएगा a1 b1 c1, यहाँ कितना हो जाएगा a2 b2 c2 = 0। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, तो x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से पहला वाला लाइन पास कर रहा होता है, x2 y2 z2 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से दूसरा वाला लाइन पास कर रहा होता है, a1 b1 c1 पहले वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और a2 b2 c2 दूसरे वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहां से मेरे पास x1 y1 z1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1, 3, 0, और यहाँ से मेरे पास x2 y2 z2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4, 1, 1, और a1 b1 c1 तो ये रहा 2, -1, 1, और a2 b2 c2 ये रहा 3, -2, -1। तो पुट करते हैं यहाँ पे x2 - x1 यानी कि 4 - 1 3 हो जाएगा, और y2 - y1 यानी कि 1 - 3 -2 हो जाएगा, और z2 - z1 यानी कि 1 - 0 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा a1 b1 c1 यानी कि 2 -1 1
और यहाँ -1 ही है, सॉरी, और A2 B2 C2 कितना है 3, यहाँ -2, यहाँ -1 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 1 और -2, -2 यानी कि +2, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -2 और प्लस में 3। ठीक है, +1, ये कितना हो गया मेरे पास -4 और +3 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू -1 +2 इंटू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये तो इक्वल टू 0 है। यहाँ हो जाएगा -3 + 2 -1 इक्वल टू 0, यानी कि -2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन कोप्लेनर तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो दिया हुआ प्रूफ करना है कोप्लेनर है। तो देख लेना, मुझे लग रहा है जहां तक कि क्वेश्चन गलत होगा ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मेरे सॉल्यूशन मुझे कहीं गलती नजर नहीं आ रहा फिर भी। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 लाइन की क्वेश्चन थी, अब मुझे एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन बतानी है जिसमें ये दोनों लाइन लाई कर रहे हो। तो उस प्लेन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हम लोग, x - x1 y - y1 z - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करने के बाद आ जाएगी मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 1 y - 3 z, यहाँ 2 -1 -1 और यहाँ 3 -2 -1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो समझ गए ना x1 y1 z1 क्या होता है, a1 b1 c1 क्या होता है, a2 b2 c2 क्या होता है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे क्वेश्चन है पैटर्न पे कि आप समझ चुके होंगे x1 y1 z1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है और a2 b2 c2 क्या है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 1 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 1 और माइनस में कितना 2, -y - 3 यहाँ हो जाएगा -2 + 3 और प्लस में कितना z, और यहाँ हो जाएगा -4 + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास x - 1 -1 -y - 3 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, ये -2 + 3 तो 1 हो गया, और प्लस z और यहाँ हो गया -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -x + 1 और ये कितना हो जाएगा -y + 3 और -z इक्वल टू 0। तो -x -y -z + 4 इक्वल टू 0। अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बच जाएगा, x + y + z -4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं -1 को इस साइड भेज दूं तो 0/-1 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x + y + z -4 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और मैं जहां तक कि देख पा रहा हूं कि आंसर में कुछ और दिया हुआ है, तो यार देख लो, अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, आंसर ही गलत होना चाहिए। देखते हैं फिर भी कमेंट सेक्शन में। अब देखना 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइन लाई कर रहे हो। अच्छा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये कैसे समझ में आया, इनके डीआरस देखो ना यार, पहले वाले के डीआर है 1, -4, 5, तो दूसरे वाले के भी डीआर 1, -4, 5। तो अगर दो लाइन के डीआर सेम है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास 2 पैरेलल लाइन है, और ये दोनों पैरेलल लाइन एक प्लेन में लाई करते हैं। इस प्लेन की क्वेश्चन हम लोगों को बतानी है। अच्छा, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, किसी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो वो डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 1, -4, 5। अच्छा, पहला वाला लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा वाला लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहला वाला लाइन पास कर रहा है 3, -2, 0 से, और दूसरा वाला लाइन पास कर रहा है कितने से, 4, 3, 2 से। तो पहला वाला लाइन पास कर रहा है 3, -2, 0 से, और दूसरा वाला लाइन पास कर रहा है 4, 3, 2 से। अब देखना, अगर मैं इसको बोलता हूं क्या, A1 बोल देता हूं और इसको मैं A2 बोल देता हूं, तो अगर मैं A2 - A1 निकालूं तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 - 3 1, 3 -2 यानी कि 5 और 2 - 0 यानी कि 2। तो देखना, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, पहला वाला पॉइंट जिससे पहला वाला लाइन पास कर रहा है और दूसरा वाला पॉइंट जिससे दूसरा वाला लाइन पास कर रहा है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये मेरे पास एक और लाइन बन जाएगी, और उस लाइन के डीआर हो जाएंगे मेरे पास 1, 5, 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखना, अगर ये दोनों लाइन प्लेन में लाई कर रहे हैं तो क्या A2 - A1 वाला लाइन भी इसी प्लेन में लाई करेगा? हाँ, इसी प्लेन में लाई करेगा। अच्छा, अब ये बात मुझे बताओ कि क्या मैं इस A2 - A1 के लाइन के डायरेक्शन रेशियो को क्या मैं R वेक्टर बोल लूं? तो R वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, I कैप + 5J कैप + 2K कैप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखना, ये जो मेरे पास इन दोनों लाइन के डीआर हैं, इस डीआर को क्या मैं वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट कर दूं, जो कि मेरे पास हो जाएगा I कैप -4J कैप + 5K कैप। अब देखना, अब मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत है, एक तो नॉर्मल और एक ऐसा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे प्लेन पास कर रहा हो। तो भाई साहब 2 पॉइंट है मेरे पास, तो पॉइंट तो मेरे पास है,
मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल। अब देखना, क्या मैं n वेक्टर को लिख सकता हूं r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर? बोलो क्यों? क्योंकि r वेक्टर भी इसी प्लेन में है, b वेक्टर भी इन दोनों के dr का वेक्टर है, वो भी इसी प्लेन में होगा। तो अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जो मेरे पास वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और नॉर्मल वेक्टर भी तो वही होगा। फिर से समझो, मान लो ये मेरे पास r वेक्टर है, ये मेरे पास b वेक्टर है। अगर इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो वो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो मेरे पास n वेक्टर है, इसलिए मैं n वेक्टर को r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, तो हम लोग r क्रॉस b निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, i j k, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 5 2, यहाँ हो जाएगा 1 -4 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। i कैप यहाँ कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 यानी कि 25 प्लस 8 माइनस j कैप यहाँ कितना हो जाएगा 5 -2 प्लस k कैप यहाँ कितना हो जाएगा -4 और -5 यानी कि -9। तो ये कितना हो गया मेरे पास 33 i कैप, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -3 j कैप और यहाँ हो जाएगा -9 k कैप। तो ये मेरे पास n वेक्टर आ चुका है। अब देखना, तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, जहां मेरे पास n वेक्टर तो मुझे मिल चुका है। अब a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से ये प्लेन पास कर रहा होता है। तो ये प्लेन तो दो पॉइंट से पास कर रहा है, इससे भी और इससे भी। तो हम लोग पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ही a वेक्टर बोल देते हैं, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3i कैप -2j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, तो यहां पुट कर लेते हैं r वेक्टर डॉट में कितना 33i कैप -3j कैप -9k कैप और इज इक्वल टू 33i कैप -3j कैप -9k कैप डॉट यहाँ कितना हो जाएगा 3i कैप -2j कैप प्लस 0k कैप। तो ये कितना हो गया मेरे पास 99 और प्लस में कितना 6, और इधर कितना हो गया मेरे पास, क्या मैं r वेक्टर को लिख सकता हूँ xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में कितना zk कैप और डॉट यहाँ पे मेरे पास 33i कैप -3j कैप -9k कैप। तो ये कितना हो गया 33x -3y -9z और यहाँ कितना हो गया 105। अब एक काम करता हूं मैं, इनमें से मैं 3 कॉमन लेता हूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11x -y -3z और यहाँ कितना हो जाएगा 105। तो अगर मैं 3 को 105 से काटूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 35। तो मेरे पास फाइनली प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी 11x -y -3z इज इक्वल टू 35। ठीक है, चलो तो फिर